हेलो गाइस, वेलकम ऑन नॉलेज स्काई एंड मेरा नाम है अमर तिवारी। और ये हमारी रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि हम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए चला रहे हैं। ओके गाइस, तो यूपीएससी के लिए काफ़ी सारी जो क्लासेस हैं ऑलरेडी हो चुकी हैं, चाहे वो इंग्लिश के लिए हों, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के लिए हों, पॉलिटी के लिए हों, मैथ्स के लिए हों या फिर अकाउंट्स के लिए हों। और आप सभी क्लासेस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, जो प्रेजेंटेशन है, उसको आप सभी का बहुत अच्छा रिकग्निशन मिल रहा है प्यारे दोस्तों। तो थैंक यू फॉर दैट। और जो लोग नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंटेंट अवेलेबल है। और वो सारे स्टूडेंट जो न्यू वीडियो देखते हो पूछते हैं कि सर अगला पार्ट कहाँ है, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर सभी कुछ है। इसके अलावा कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर आप सोशल सिक्योरिटी की अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो भी लेक्चर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ जो कि इंग्लिश में है और श्रम कानून जो कि वही टॉपिक हिंदी में है, तो वहाँ से मैंने क्या किया है, जो जो सोशल सिक्योरिटी के लेक्चर टॉपिक थे उनके जो वीडियोस हैं मैंने निकाल कर अलग रख दिए। तो सोशल सिक्योरिटी के लिए हिंदी में और सोशल सिक्योरिटी के लिए इंग्लिश में अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप सभी वहाँ जाकर देख सकते हैं। यदि कोई दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगी। इसके अलावा सारी पीडीएफ आपको आज की क्लास से पहले, मैंने अभी पिछले 1 महीने में जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी के पीडीएफ मैंने इस क्लास से पहले ही टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी है। तो यदि आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ से वो सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ठीक है गाइज, सो आपके सारे डाउट वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए आइए हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों मैं एक लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ आप सभी का। मैंने इंग्लिश में भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद मैंने 100 क्वेश्चन आपको कराए। 100 क्वेश्चन मैंने आपको कराया स्पॉट द एरर फाइंड करने के। तो ना आई वांट टू चेक कि आप सभी ने उन्हें कितने अच्छे से पढ़ा है और कितने अच्छे से समझा है। तो उसके लिए मैंने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ आज, जो कि स्पॉट द एरर पर ही बेस्ड है और ये एक लाइव टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं सारे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, 20 सेकंड का आपको टाइम दूंगा और आप सभी को अपने आंसर्स देने हैं। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं आपको आंसर्स बताऊंगा और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। और आप सभी अपना अपना जो मार्क है, अपना अपना जो टोटल है वो इस वीडियो को देंगे और हम देखेंगे कि आप लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। एक बार और बता दूं कि जो आज क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ एग्ज़ाम में, वो पिछले 3 साल में अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मतलब ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं है कि मैंने बना लिए हैं, वो क्वेश्चन में एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों। तो आई होप आप सभी को चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या सभी लोग आ चुके हैं? और यदि सभी लोग आ चुके हैं तो एक बार मुझे लाइव चैट के थ्रू बता दें कि वीडियो क्लियर है, आवाज़ क्लियर है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो उसके बाद हम हमारा जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी का बहुत सारा प्यार हमारी सीरीज़ को मिल रहा है, हमारे जो फ्री लेक्चर्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसको मिल रहा है। तो गाइस थैंक यू, इसी तरह आप सभी अपना सपोर्ट बना कर रखें। तो हियर वी गो, चलिए आइए शुरू करते हैं। अपनी अपनी कुर्सियों की पेटी आप बांध लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। देखिए ज़रा क्वेश्चन के पैटर्न समझ लीजिए। यहाँ पर ये आपके सामने क्वेश्चन है और यहाँ पर इसी क्वेश्चन को मैंने ब्रेक करके 4 ऑप्शंस में लिख दिया है। तो आपको ये क्वेश्चन रीड करना है, फिर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। जहाँ पर आपको एरर दिखता है, वो जिस भी पार्ट में एरर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे आंसर। और फिर जब मैं आंसर्स बता दूंगा सभी के, तो लास्ट में सभी अपना अपना स्कोर भी बताएंगे ऑनेस्टली। प्लीज़ सभी अपना स्कोर बताएंगे ऑनेस्टली। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, इन द रूम देयर वॉज चेयर्स, टेबल्स एंड कपबोर्ड। चेयर्स, टेबल एंड कपबोर्ड। अब यहाँ पर ये चारों ऑप्शन है, इसी क्वेश्चन को मैंने ब्रेक कर दिया है। 20 सेकेंड्स है, जल्दी से आप सभी आंसर दीजिए। लाइव चैट में मैं देख रहा हूँ। मैं आंसर सभी नहीं बताऊँगा, पहले मैं सारे क्वेश्चंस लूँगा। सारे क्वेश्चन जब हो जाएंगे उसके बाद मैं आप सभी को आंसर जो हैं वो बताऊँगा दोस्तों। चलिए वेरी गुड, आप सभी के आंसर्स आ रहा है, गुड गुड। देखिए जितने भी लोग ऑनलाइन हैं उन सभी के आंसर्स चाहिए मुझे, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहिए जो आंसर्स ना दे। और रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो ज़रूर अपने अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में जल्दी से शेयर कर दीजिए। आई वांट कि आज मुझे 100 लाइव स्टूडेंट चाहिए, फास्ट गाइस। ओके, वेरी गुड एवरीवन। चलिए, तो ये टाइम सफिशिएंट था आई गेस इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू बी इफेक्टिव इन वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इफेक्टिव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर एम्प्लॉयज़ टू नो हाउ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, है ना। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को 4 पार्ट में तोड़ दिया। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि किस पार्ट में एरर है ना। आराम से टाइम लीजिए, 20 सेकंड है, 20 सेकंड सफिशिएंट है आप सभी को इस क्वेश्चन को करने के लिए। ओके चलिए गाइस, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के लिए भी आपका टाइम खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैप्टन। यहाँ पर दोस्तों दा लगाइए आप लोग, पहले इसको रीड करने के लिए दा पढ़िए, है ना। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इसको दा करके पढ़िए, दा। अब पढ़िए, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम आर practicing आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन बना दिए हैं, किस में रह रहे, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। ये आपको देख के बताना है कि इसमें से किस पोर्शन में जो है वो एरर है। ठीक है गाइस, आराम से टाइम लीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। वेरी गुड, सभी लोग बहुत एक्टिवली आंसर दे रहे हैं, गुड। प्लीज़ अब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आज हमारा टारगेट है 100 स्टूडेंट्स तक पहुंचना। फास्ट एवरीवन, वेरी गुड एवरीवन। चलिए, आप सभी के बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। चलिए, तो आपके टाइम खत्म होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देयर इज़ नो इंटरनेट यूज़र्स इन स्मॉल टाउन्स देन इन मेट्रोज। देयर इज़, यहाँ पर नो नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मोर है, इसे सुधारिए, पहले पढ़ने के पहले इसे सुधारिए। यहाँ पर देयर इज़ मोर है, देयर इज़ मोर है, ठीक है। यहाँ पर भी देयर इज़ नो की जगह यहाँ पर क्या कर लेंगे आप सभी लोग, इसे मोर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट देयर इज़ मोर इंटरनेट यूजर्स इन स्मॉल टाउन्स देन इन मेट्रोज, ठीक है। यहाँ पर इसे ए करिए, देन में ये ए होगा, यहाँ पर ए होगा, देन इन मेट्रोज, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देयर इज़ मोर इंटरनेट यूजर्स इन स्मॉल टाउन्स देन इन मेट्रोज। चलिए, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए, फास्ट। हाँ वेरी गुड, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, गुड, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट गुड, वेरी गुड एवरीवन, यू गाइस आर डूइंग वेल, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलिए, तो दिस टाइम वॉज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसी तरह सभी लोग अटेंटिव बने रहेंगे, ठीक है गाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये रिसेंट ईयर्स में एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो प्लीज़ डोंट टेक देम इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। डाउन नहीं है दोस्तों, ये डाउन है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। डाउन पढ़िए इसे, डाउन, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइजेस कम्स डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, आई एम गोइंग टू बाय ऑप्शन ए में है, अ कंप्यूटर बी में है, व्हेन द प्राइजेस सी में है, और कम्स डाउन डी में है। तो बताना है आपको। और एक और चीज़, यदि आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप अपने मन से 5वां ऑप्शन मान लीजिए, नन ऑफ द अबव या नो एरर, ठीक है, नो एरर, ठीक है। तो 5वां ऑप्शन आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, नो एरर। ओके गाइज, तो जल्दी से आंसर दीजिए, वेरी गुड, सभी लोग आंसर्स कर रहे हैं, गुड एवरीवन। ओके, चलिए देखिए, ये पीडीएफ से रिलेटेड आप लोग परेशान ना होइए, जो भी बच्चे पूछ रहे हैं पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए, इस क्लास से पहले मैं आपको पुरानी पीडीएफ दे चुका हूँ, और इस क्लास की भी पीडीएफ आपको अभी क्लास के जस्ट बाद मिल जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट, अभी आप पार्टिसिपेट करिए सभी बच्चों की तरह, फास्ट, वेरी गुड एवरीवन। हाँ, और गुड इवनिंग टू ऑल, मैं कहना भूल गया, बहुत सारे बच्चों के गुड इवनिंग के मैसेज थे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट द फॉर्मल सेरेमनी, ठीक है। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, फर्स्ट में द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड by the chief minister at the
फॉर्मल सेरेमनी। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जल्दी से बताइए मुझे देख कर कि किस पार्ट में एरर है। वेरी गुड, कई लोग तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। ओके गुड, तो आई गेस कि आप सभी को बहुत हेल्प कर रहा है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि क्या जितनी भी क्लासेस हमने करी हैं, जो 100 क्वेश्चन हमने करे, क्या वो आपको हेल्पफुल रहे। आपके आंसर से तो मुझे लग रहा है कि रहे, बट एक बार मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि क्या वो सीरीज़ हेल्पफुल रही है आप सभी के लिए। कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए अपने आंसर्स के साथ फास्ट। वेरी गुड एवरीवन, यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नीदर ऑफ टू ब्रदर्स आर श्योर टू पास। यहाँ पर 2 बार आर हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, इसे एक बार पकड़ेंगे आप प्यारे बच्चों। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर श्योर टू पास। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर श्योर टू पास। ठीक है, तो नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर श्योर टू पास। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हो वेरी गुड, काफ़ी सारे बच्चों के जल्दी जल्दी आंसर्स आ रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड टू सी दैट यू गाइज आर डूइंग सुपर्ब। मुझे लगता है कि 421 जो हैं वो नॉलेज स्काई से ही आने वाले। कितने लोगों को लगता है कि 421 जो हैं वो नॉलेज स्काई से ही आने वाले हैं? फास्ट बताइए मुझे प्यारे बच्चों। गुड, चलिए वेरी गुड गाइस। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही हैव फेस्ड फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स विदाउट फीलिंग डिफीटेड। हलवा क्वेश्चन है, क्यों ले लिया मैंने, मुझे रिग्रेट हो रहा है ना। ओके, तो ही हैव फेस्ड फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स विदाउट फीलिंग डिफीटेड। चमक रही है दोस्तों, ऐसा होता है ना, जैसे कोयले में लोहा चमकेगा ना, हीरा चमकेगा, वैसे ये मिस्टेक चमक रही है मुझे। आई होप आप सभी को भी ऐसी चमकती हुई मिस्टेक दिख रही होगी इस क्वेश्चन में। वेरी गुड आंसर आने लगे। गुड एवरीवन। ओके, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, poverty and unemployment is the two sides of the same coin. Poverty and unemployment is the two sides of the same coin. Poverty and unemployment is the two sides of same coin. Okay, so here we have finished with 20 seconds. अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, certain old customs have to be completely abolished to build a healthy society. Certain old customs has to be completely abolished to build a healthy society. Okay, certain old customs has to be completely abolished to build a healthy society. चलिए जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों इसके। फास्ट एवरीवन, बी फास्ट, बी क्विक टू आंसर। बी फास्ट एंड बी क्विक टू आंसर। वेरी गुड, चलिए 20 सेकेंड फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Most of the cities agree that is one of the best novels that has appeared in the recent years. So most of the cities agree that this is one of the best novel that has appeared in the recent year. जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। गुड एवरीवन, वेरी गुड। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, economic independence and education has made women more assertive. So मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। economic independence and education has made women more assertive. वेरी गुड, आप सभी के आंसर्स आने लगे हैं। गुड एवरीवन, वेरी गुड गाइज। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो many leading members of the opposition party has tried to justify their opinions. Many leading members of the opposition party has tried to justify their opinions. I hope सभी के आंसर्स आने लगे। वेरी गुड एवरीवन। ओके, सो गुड। चलिए, तो यहाँ पर हमारे 20 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए भी खत्म होते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जो है वो खत्म होते हैं। अब चलिए आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, इनके आंसर्स को, और देखते हैं कि कितने लोगों के आंसर सही हैं। तो हम यहीं से लास्ट क्वेश्चन से क्रॉस चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो आप सभी लोग क्रॉस चेक करेंगे कि किसका स्कोरिंग क्या रही। चलिए, तो अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। मैनी लीडिंग मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी has tried to justify their opinions. अब देखिए, many leading members की बात हो रही है, और यहाँ पर वर्ब क्या है? हैज़। तो भाई बहुत सारे जब मेंबर्स है तो हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा?
हैव आएगा, और ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 पर। तो लास्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो 3 करेक्ट है। आप लोग एक पेन पेपर पर नोट करते जाइए किसके कितने सही हैं, ठीक है, और इनके आंसर्स भी नोट करते जाइए, क्योंकि जब आपको पीडीएफ मिलेगी बच्चों तो उसमें आंसर नहीं होंगे, तो आंसर आपको यहाँ से टिक कर लेने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैज़ मेड वुमन मोर असर्टिव, वुमन मोर असर्टिव, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्टिंग से ही कर देते ताकि दिक्कत ना हो आप सभी को। चलिए कोई बात नहीं, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे यहाँ पर, स्टार्टिंग से ही कर दिया, चलिए लीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए तो एक क्वेश्चन हो गया था, अब इसे देख लेते हैं। इन द रूम देयर वॉज चेयर्स टेबल्स एंड कपबोर्ड। तो देखिए यहाँ पर जो देयर वॉज, ये वॉज किसके लिए हो रहा है, चेयर्स के लिए, टेबल्स के लिए और कपबोर्ड्स के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें किससे जुड़ी गई हैं, एंड से जुड़ गई हैं ना। और जब एंड से सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो सब वर्ब कौन सी यूज होती है, प्लूरल। तो ये सिंगुलर वर्ब है, इसको प्लूरल करना है तो क्या यूज हो जाएगा बच्चों, वर यूज हो जाएगा, WERE, वर यूज हो जाएगा। तो इन द रूम वॉज, यहाँ पर एरर है आपका सेकंड क्वेश्चन में, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट में एरर है इस क्वेश्चन के दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू बी इफेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़ टू नो हाउ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। ज़रा ध्यान से देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए। टू बी इफेक्टिव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़, किसकी बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, सभी एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। टू नो हाउ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर बात हो रही है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में फंक्शनिंग कैसे होती है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की बात हो रही है ना, तो जो फंक्शन वर्ब है ये कैसे होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, मतलब फंक्शंस नहीं होगा, ये क्या होगा, फंक्शन। एस हटाना पड़ेगा। आप सभी को बताया कि जब वर्ब में एस लग जाता है तो वो सिंगुलर होती है, और जब एस हटा लेते हैं तो वो प्लूरल होती है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर फंक्शन आएगा ना कि फंक्शंस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। यहाँ पर आपका एरर है ऑप्शन नंबर 4, इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, मतलब लास्ट पार्ट में क्या था, एरर था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल जी हाँ, आप अपना सभी लोग पूरा लास्ट तक रुकेंगे, मुझे हर एक स्टूडेंट के यहाँ पर स्कोर चाहिए बाय दैम ओनली। मैं सभी के देख रहा हूँ, है ना, तो मुझे सभी के स्कोर चाहिए ईमानदारी से। चलिए, कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द अपकमिंग मैच, फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या लगवाया था, द लगवाया था। तो देखिए एंड है, अलॉन्ग विद है, लेकिन मैं अलॉन्ग विद और एंड से जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होती है, लेकिन किसी एक के आगे दा लग जाए तो वो पूरा सिंगुलर डील होता है। तो ये नॉर्मल सा केस है, सिंगुलर वर्ब होगी तो यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर इज होगा प्यारे बच्चों। तो विद हिज टीम, आर पार्टिसिपेटिंग, आर प्रैक्टिसिंग नहीं आएगा, इज प्रैक्टिसिंग आएगा, मतलब सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पर एरर है। आई होप सभी को क्लियर होगा, बहुत सारे बच्चों के आंसर जो थे वो करेक्ट आ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देयर इज मोर इंटरनेट यूजर्स इन द स्मॉल टाउन्स देन इन मेट्रोज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर हम सभी को पता है कि भाई यहाँ पर इज नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स ली गई हैं, तो इज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आर। तो देयर इज नो इंटरनेट, देयर इज मोर इंटरनेट यूजर की जगह क्या आएगा, देयर आर मोर इंटरनेट यूजर्स। आई होप सभी को क्लियर हो रहा है। जल्दी से एक बार थम्स अप दीजिए यदि क्लियर हो रहा है तो दोस्तों, फास्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर, आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइजेस कम्स डाउन, है ना। तो देखिए ज़रा, प्राइजेस है और कम्स डाउन है ना, प्राइजेस है और कम्स डाउन है। तो यहाँ पर आपको चीज़ समझनी होगी कि जो प्राइजेस है वो कैसी होती है, प्लूरल होती हैं। जो प्राइजेस है वो कैसे होती हैं, प्लूरल होती है सिंगुलर। पहले समझिए, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी है। इसीलिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है। क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बता सकते हैं मुझे यदि कोई भी डाउट आपको है इस केस में तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ हम चलते हैं? 6 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट द फॉर्मल सेरेमनी, एट द फॉर्मल सेरेमनी। तो देखिए ज़रा, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग, तो देखिए अब भी इस चीज़ के एरर को हमने देखा था, अब भी इस चीज़ के एरर को प्यारे बच्चों हमने देखा था। क्या देखा था? कि जब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलॉन्ग विद वाला कंसेप्ट होता है, जब भी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अलॉन्ग विद वाला ये कंसेप्ट आ जाता है, तो आपको इस चीज़ को समझना है कि अलॉन्ग विद है और दो जुड़े हुए हैं तो प्लूरल लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि दा लग गया है एक के साथ तो सिंगुलर डील होता, तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। और यहाँ पर हैव बीन नहीं, हैज़ बीन होना चाहिए था। मतलब सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि हैव बीन नहीं हैज़ बीन होगा, तो यहाँ पर एरर है आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर श्योर टू पास, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर श्योर टू पास, तो मैंने आपको क्या बताया था? नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, जब ये वर्ड लग जाते तो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है ब्रदर्स, लेकिन वर्ब कैसा है? प्लूरल दे दिया आर, जबकि इसको क्या होना चाहिए था? सिंगुलर, मतलब इज होना चाहिए था यहाँ पर। तो नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर श्योर नहीं आएगा, इज श्योर टू पास आएगा। तो थर्ड वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपका एरर है। चलिए ही हैज़ फेस्ड फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट्स विदाउट फीलिंग डिफीटेड, है ना। तो भाई साहब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपका, यहाँ पर क्लियरली अपन को दिख रहा है भाई कि ही के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? हैज़, क्योंकि वह सिंगुलर नाउन है, हैव तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि ये ऐसे चमक रहा है जैसे कोयले के पीछे खीरा पड़ा हो, इस तरह से कुछ चमक रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ही हैज़ फेस्ड होगा, यहाँ पर हैज़ आना था, हैज़ ना कि हैव। आई हैव, क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। और poverty and unemployment is the two sides of the same coin, poverty and unemployment is the two sides of the same coin, ठीक है। poverty and unemployment is the two sides of the same coin, ठीक है। चलिए जरा ध्यान से देखिए, poverty and unemployment दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हैं, तो क्या आना चाहिए था भाई? प्लूरल वर्ब, तो इज नहीं आर आना चाहिए था। सेकंड पार्ट में एरर है, तो एरर कहाँ पर है प्यारे बच्चों? आपका एरर जो है वो सेकंड पार्ट में है। आई होप क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, सर्टेन ओल्ड कस्टम्स हैज़ टू बी कंप्लीटली एबोलिश टू बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी। सर्टेन ओल्ड कस्टम्स हैज़ टू बी, हैज़ नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर हैव होगा। क्यों? क्योंकि सर्टेन ओल्ड कस्टम्स, कुछ पुराने रिचुअल्स, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ पुराने रिचुअल्स, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैव। तो हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, इसलिए फर्स्ट पोर्शन में ही आपका एरर है। आई होप चीज़ें आप सभी को क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ एग्री that this one of the best novels that have appeared in the recent year। देखिए ज़रा, मैंने आपको बताया था कि जब भी ये फॉर्मेशन आए, ईच ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, है ना, तो इन केसेस में क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब होता है। और मैंने सिंटेक्स भी समझाया था कि अपन क्या करते हैं कि कुछ में से बहुत सारे ले रहे होते हैं, सॉरी, बहुत सारों में से कुछ ले रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारों में से अपन क्या कर रहे होते हैं? कुछ ले रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सिटीज एग्री, मोस्ट ऑफ द सिटी एग्री, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, मोस्ट ऑफ द को अपन नहीं लेते हैं, मोस्ट ऑफ द के साथ ये नहीं होता है, ईच एवरी सम के साथ होता है ये। मोस्ट ऑफ द के साथ क्या होता है? प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेके चलते, क्या चलते? प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेके चलते। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है सिटीज़ और प्लूरल वर्ब है एग्री, ठीक है।
तो यहाँ पर दैट हैज़ नहीं होगा, दैट हैव होगा, दैट हैव होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में एरर है आपका, हैज़ नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था दोस्तों, हैव होना चाहिए था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैज़ मेड वुमन मोर असर्टिव, हैज़ मेड वुमन मोर असर्टिव। तो देखिए एंड लगा हुआ है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, एक तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एक एजुकेशन, दो फैक्टर्स को एंड से जोड़ा है, मतलब ये प्लूरालिटी हो गई। तो यहाँ पर वर्ब कैसी होनी चाहिए थे, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी, मतलब हैव यूज होना चाहिए था। तो यहाँ पर हैज़ मेड की जगह क्या आ जाएगा, हैव मेड आना चाहिए था। आई होप क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स मैं आप सभी को बता चुका हूँ। अब जल्दी से मुझे बताइए आप अपने जो स्कोर हुआ है, जितना भी टोटल स्कोर हुआ है, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज कि आप सभी इतना प्यार हमें दे रहे हैं, हमारी सीरीज़ को, हम जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस एजुकेशन को आप सब लोग इतने अलग अगले लेवल तक ले जा रहे हैं अपनी पढ़ाई के थ्रू। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। और हमारा जो कल का लेक्चर है, ठीक है, वो भी 8:30 बजे आएगा, तो देखना ना भूलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। और फरवरी का जो करंट अफेयर बूस्टर है, करंट अफेयर एक्सप्रेस जो है, वो आपके पास संडे को पहुंचने वाली है फिर से। ठीक है दोस्तों, फिर से वो करंट अफेयर जो एक्सप्रेस है वो आपके पास संडे को पहुंचने वाली है। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग अपने अपने आंसर्स दीजिए। मैं अभी नाम नहीं लेने वाला हूँ किसी का, क्योंकि कल की जो क्लास होगी 8:30 बजे की हमारी, उस क्लास में मैं आप सभी के नेम को, जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास में हैं उन सभी में से जो 10 आउट ऑफ 10 लेके आएंगे, उन सभी के नेम मैं अनाउंस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप सभी अपने आंसर्स दीजिए, मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड, अभी मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। ओके, ठीक है, तो प्लीज़ पोस्ट कीजिए, मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ यहाँ पर लाइव। ओके गाइज, तो थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।